हेलो एवरीवन, मॉडर्न मेडिसिन क्या है, कैसे काम करती है? आई एम श्योर ये क्वेश्चन हर इंडियन के दिमाग में आता होगा जब वो बीमार पड़ता होगा या जब वो कंफ्यूज होता होगा कि मुझे मॉडर्न मेडिसिन लेनी चाहिए या मैं होम रेमेडी से अपना ट्रीटमेंट करूं किसी बीमारी का, या शुड आई स्विच टू आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक मेडिसिन। तो आज मैं डॉक्टर सूर्या 34 हार्ट केयर से आपके साथ मिलके कुछ मॉडर्न मेडिसिन के बारे में आपके जो डाउट्स हैं, जो आपके मन में मिथ्स हैं, उनको क्लियर करूंगा। सो मॉडर्न मेडिसिन या एलोपैथिक मेडिसिन एक साइंटिफिकली एविडेंस बेस्ड इवॉल्विंग ब्रांच है जो 3 तरीके से फोकस करती है एक बीमारी को या एक ह्यूमन को ट्रीट करने में, उसकी डायग्नोसिस और उसके लिए सही मेडिसिन या हो सके तो सही सर्जरी। और इन सबके 4 एम होते हैं: बीमारी को डायग्नोस करना, बीमारी को ट्रीट करना, बॉडी को रिकवर करना और हो सके तो फ्यूचर में इस बीमारी को प्रिवेंट करना। अब हम इसी को समझते हैं कि कोई बीमारी हम कैसे डायग्नोस करते हैं। डायग्नोस करने के लिए अगर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम किसी पेशेंट से कैसे उस बीमारी के बारे में समझते हैं कि वो क्या सिम्टम झेल रहा है, कौन से हिस्से में झेल रहा है और मॉडर्न मेडिसिन इसमें कैसे दिमाग लगाती है। मैं एग्जांपल लेता हूँ। आपको आज चेस्ट में पेन है, चेस्ट में पेशेंट से समझते हैं किस तरह का पेन है, कब हुआ वो पेन, अगर वो मूवमेंट से रिलेटेड पेन है, छूने से पेन है, सांस लेने से पेन है। फिर मॉडर्न मेडिसिन उस हिस्से की एनाटॉमी को समझती है कि हमारे चेस्ट में क्या क्या है। हमारी चेस्ट में फेफड़े हैं, लंग्स हैं, फूड पाइप है, रिब्स हैं, पीछे एक हार्ट है। आमतौर पे चेस्ट को लेके बहुत लोग बहुत कॉन्शियस रहते हैं कि चेस्ट पेन हो रहा है तो हार्ट से रिलेटेड कोई पेन होगा, बट मॉडर्न मेडिसिन ऐसा नहीं समझती। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि पेन किस टाइम पे हो रहा है, हम उसके एनाटॉमी से सिम्टम को रिलेट करते हैं। उसके बाद अगर हमारे सिम्टम्स और हमारी एनाटॉमी की अंडरस्टैंडिंग कुछ हद तक मेल खाती है तो रिलेटेड डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाते हैं, चाहे वो हम ईसीजी से शुरू करें, एक्सरेज पे जाएं, कोई ब्लड टेस्ट करें, कोई सीटी स्कैन या एमआरआई जैसे बड़े टेस्टों की तरफ जाएं। जब हम बीमारी के टेस्ट को समझ लेते हैं और बीमारी के टेस्ट से हम बीमारी तक पहुंचने लगते हैं, तब हम उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। ट्रीटमेंट में टारगेट होता है कि बीमारी हुई किस वजह से। अगर हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम है तो क्या वहाँ पे एनाटॉमी में ब्लड सप्लाई कम हुई, उस वजह से पेन हो रहा था, या अगर कोई इन्फेक्शन है उसकी वजह से पेन हो रहा था, कोई चोट या कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जिसकी वजह से हमारे जॉइंट्स खराब होने लगते हैं या फिर हमारे टिश्यूज डैमेज होने लगते हैं, उसकी वजह से पेन हो रहा था। डायग्नोसिस में जब सही समय में पहुंच गए, ट्रीटमेंट में हम उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन या मेडिसिन रिलेटेड कोई और थेरेपी जिसमें रेडियोथेरेपी हो, सर्जरी हो, ऐसी कोई ट्रीटमेंट दिया जाता है। मॉडर्न मेडिसिन के अंदर हम डोज पे बहुत डिपेंडेंट रहते हैं कि किस तरह की बीमारी है, पेशेंट किस तरह का स्ट्रेचर लेके बैठा हुआ है, कौन से बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो दवाई की या ट्रीटमेंट की डोज और ड्यूरेशन को केटर करेंगे। और साथ साथ हम पेशेंट को फॉलोअप में मॉनिटर करते हैं कि कितना रिकवरी हो रहा है। सिम्टमेटिकली रिकवरी पेशेंट खुद बताता है कि हाँ उसे अब बेहतर लग रहा है, और साइंटिफिक रिकवरी हम पेशेंट के ब्लड टेस्ट और डायग्नोस्टिक टेस्ट से देख के बताते हैं कि हाँ पेशेंट के जो ऑर्गन जो परेशान था वो अब परेशानी से बाहर निकल रहा है, बीमारी खत्म हो रही है। अगर वो डिजीज़ प्रिवेंटेबल है फ्यूचर में पूरी रिकवरी के बाद, तो उस डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जो पॉसिबल लाइफस्टाइल चेंजेस हैं वो पेशेंट को समझाए जाते हैं, जो पॉसिबल वैक्सीनेशन से मेडिकेशन वो पेशेंट को स्टार्ट किए जाते हैं। तो मॉडर्न मेडिसिन एक साइंटिफिक तरीके से इवॉल्व होता हुआ सिर्फ पेशेंट की बीमारी को टाइम बीइंग ट्रीट करने पे काम नहीं करता, लॉन्ग टर्म उसको कैसे बेनिफिट दिया जाए और लॉन्ग टर्म वो चीज़ पेशेंट को बार बार ना आए, प्लस हम उस जानकारी को अपने ऊपर अपने साथ संजोकर आगे पेशेंट्स को, दूसरे पेशेंट को कैसे हेल्प कर सकते हैं, और क्या ये बीमारी जो अब हमारे सामने आई ये सिर्फ कुछ पेशेंट्स में देखी जाएगी या आने वाले टाइम में एपिडेमिक या एंडेमिक के नाम से आ सकती है, उस चीज़ की डेटा को हम लोग कलेक्ट भी करते जाते हैं। सो इट्स अ वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड डिजीज मैनेजमेंट प्रोग्राम इन द फॉर्म ऑफ एलोपैथी। चलिए मैं अपनी बात को एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मानिए आप में से, मुझ में से किसी को सर दर्द है। हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से बोला कि हम हेडेक से या सर दर्द से परेशान हैं। डॉक्टर आपसे पहले पूछेगा सर दर्द कैसा है, किस समय होता है, कब होता है, क्या आपको सर दर्द दिन भर परेशान करता है या पर्टिकुलरली कुछ काम करने पर या पर्टिकुलरली कुछ पोजीशन पे सर दर्द होता है। बेसिकली वो जानना चाह रहा है कि सर दर्द का ओरिजिन कहाँ से है। हमारे सर में अगर आप देखें बहुत सारे ऑर्गन फंक्शंस फिट हैं, 2 तरफ कान है, सामने 2 आंखें हैं, नाक है, ब्रेन है, पीछे एक गर्दन जुड़ी हुई है जो सर को संभाले हुए है। हमारे सर में सर दर्द किसी साइड से भी आ सकता है और सब तरीके का ट्रीटमेंट अलग होगा।
तो अगर हमारी आंखों की वजह से, हमारे विजुअल इम्पेयरमेंट की वजह से, चश्मे के नंबर की वजह से अगर सर दर्द हो रहा है तो पेशेंट को वो सर दर्द काम करने पर, फोकस करने पर, या तेज रोशनी या धूप में जाने पर होगा, या फिर जब दूर की चीज़ या पास की चीज़ पढ़ने की कोशिश करेगा तब सर दर्द होगा। अगर वो सर दर्द गर्दन की वजह से है, जिसे सर्वाइकल कहा जाता है आम भाषा में, तो वो पेशेंट को सर दर्द सुबह उठते ही, जिस समय वो उठा और गर्दन उसने अपनी लेटने वाली पोजीशन से चेंज करी, उससे सर दर्द ट्रिगर होगा। या जब झुक के काम कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तब सर दर्द ट्रिगर करेगा। या जब कोई गृहिणी घर में काम, किचन में काम करे जहाँ शेल्फ पे झुक के काम करना पड़ रहा है, तब सर दर्द होगा। अगर वो सर दर्द ब्रेन के अंदर या किसी और कारण से है तो उसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होगा, और वो सर दर्द आम तौर पे दी जाने वाली जो ट्रीटमेंट है उससे इसमें रिकवरी नहीं हो रही होगी। वो किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं होगा, वो फैलता हुआ सर दर्द होगा जो पेशेंट समझा भी नहीं पाएगा। और जिस समय वो सर दर्द होगा उस समय उल्टी आना, बेहोशी का आलम होना, या एकदम दौरे जैसे सिचुएशन आ जाना, ये सिम्टम्स भी आ सकते हैं। तो जब इन चीज़ों को हम समझते हैं कि पेशेंट का सर दर्द किस पॉइंट से है, तो डॉक्टर आपको उसके अकॉर्डिंगली टेस्ट लिखता है। अगर वो उसको लगता है कि आँख की वजह से सर दर्द हो रहा है, तो वो आपको चश्मे का नंबर चेक कराने के लिए, आँख का पर्दा चेक कराने के लिए, आँख का लेंस चेक कराने के लिए, आँख का प्रेशर चेक कराने के लिए, जिसे टोनोमीट्री कहते हैं, उसके लिए आँख के डॉक्टर के पास भेजा जाएगा और कंफर्म किया जाएगा कि हाँ, ये आपके सिम्टम्स उस चीज़ में फिट बैठ रहे हैं कि नहीं। फिट बैठ गए हैं तो जैसे ही हम चश्मे का नंबर ठीक करेंगे, आँख के ऊपर वो प्रेशर जो दबाव पड़ रहा है और जिसका असर दिमाग पर आते हुए सर दर्द की शक्ल ले रहा है, वो प्रेशर रिलीज़ होना शुरू होगा और आप पेशेंट सर दर्द से मुक्त होना शुरू हो जाता है। अगर वो सर्वाइकल की वजह से है तो गर्दन के कुछ प्रेशर पॉइंट्स पे टेस्ट कर गर्दन के सिंपल एक्सरे, एमआरआई जैसे टेस्ट कराकर गर्दन की हड्डी को और नसों को समझकर हम उस पेशेंट को ये दिखाते हैं कि आपकी ये पॉइंट्स में प्रेशर पड़ने से दर्द हो रहा है, हड्डी की शेप या डिस्क की शेप बदल चुकी है, और उस कंडीशन में पेशेंट को अकॉर्डिंगली एक्सरसाइज सिखाई जाती है, पेन मैनेजमेंट के लिए पेन की मेडिसिन दी जाती हैं, और क्या चीज़ें करनी चाहिए उसको आगे ताकि ये सर दर्द बार बार ना हो और गर्दन की हड्डियाँ मजबूत हों, और क्या चीज़ करने से ये चीज़ उसको आगे ट्रिगर करे तो कैसे खुद ही रिलीव कर दे, ये सिखाया जाएगा। ब्रेन के अंदर कोई और रीज़न है जिसके सर दर्द है तो फिर ब्रेन की डिटेल्ड एमआरआई या सीटी स्कैन कराकर अगर हमें ब्रेन के अंदर कोई रीज़न मिलता है तो उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो हम यहाँ पे आनन फानन में सर दर्द है और सर दर्द की दवाई खा लो, इस तरह से काम नहीं करा जाता। प्रॉपर रूट कॉज तक पहुँचकर फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, और अगर वो चीज़ आगे प्रिवेंट की जा सकती है तो प्रिवेंटिव मेडिसिन शुरू की जाती हैं, प्लस लाइफस्टाइल चेंजेस सिखाए जाते हैं, क्योंकि बहुत सी बीमारियां आपकी लाइफस्टाइल से ही जुड़ी हुई हैं। एक और कॉमन एग्जांपल सर दर्द का या वजह सर दर्द की होती है साइनस, जिसको हम लोग बोलते हैं कि बहुत लंबा रहने वाला जुकाम या लंबा रहने वाली खांसी से सर दर्द हो जाता है, क्योंकि उसमें आपके नाक के इर्द गिर्द मौजूद जो एयर स्पेसेस हैं जिनको साइनस कहा जाता है, उनमें इन्फेक्शन बना रहता है और बार बार इन्फेक्शन बनने से वो भर जाते हैं और उससे सर पे और पूरे चेहरे पे एक प्रेशर बनता है जो सर दर्द की शक्ल ले लेता है। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो ENT डॉक्टर है वो आपके साइनसेस को स्कैन करेगा, स्टडी करेगा, एक्सरे करेगा, CT स्कैन करेगा, देखेगा कि कहाँ कहाँ साइनसेस भरे हैं, बंद हैं, और उसकी क्या वजह है। हमारे नाक का मांस का बड़ा होना, नाक की हड्डी का टेढ़ा होना, वो पर्टिकुलर टेस्ट की जाएंगी, फिर वहाँ पे सर्जरी की जाएगी। अगर वो सर्जरी करके नाक की हड्डी को सीधा करके या नाक के मांस को शॉर्ट करके हम उस साइनस ओपनिंग को खोल देते हैं तो वो जो बार बार बनने वाला इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा और प्रेशर रिलीज होने से पेशेंट के सर दर्द को परमानेंट क्योर मिल जाएगा। तो ऐसे ही किसी भी हिस्से के प्रॉपर स्टडी करके प्रॉपर डायग्नोसिस तक पहुंचकर उसके बाद ट्रीटमेंट दिया जाता है, लेकिन कई बार इसमें टाइम लगता है। तो उसके साथ जब पेशेंट हमारे पास पहले पहुंचा तो साथ ही साथ सिम्टोमेटिक रिलीफ भी हम शुरू कर देते हैं पेशेंट के ट्रीटमेंट में, कि जब तक पेशेंट का डायग्नोसिस नहीं बनता तो सर दर्द का या उस पर्टिकुलर हिस्से की परेशानी का, बुखार का जो सिम्टम्स लक्षण पेशेंट हमारे पास लेकर आया है उसमें रिलीफ रहे, ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट ना हो। पेशेंट प्रॉपर डायग्नोसिस तक पहुँचने तक बीमारी से छटपटाता या मोहताज ना रहे। तो मॉडर्न मेडिसिन एक बहुत सुलझी हुई है और बहुत टारगेटेड मेडिसिन है, जिसमें हम लोग पेशेंट की ट्रीटमेंट के साथ साथ नॉलेज देते भी हैं पेशेंट को कि ट्रीटमेंट से कैसे बचे, और उस डेटा को हम लोग खुद आने वाले साइंटिफिक ट्रीटमेंट के लिए
खुद भी सीखते और यूज़ करते रहते हैं। सो सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो मॉडर्न मेडिसिन को लेके जो भी मन में मिथ्स हों, डाउट्स हों या कुछ ऐसे आपके मन में शंकाएं हों, तो अपने डॉक्टर से डिस्कस करें और अपने आप को मिथ बनाकर ट्रीटमेंट से दूर ना रहें, क्योंकि कई बार अगर हम बीमारी को टाइम पे ट्रीट नहीं करते तो वो बहुत बड़ा रूप लेती है। और ऐसा नहीं है कि मॉडर्न मेडिसिन कोई, जिसे हम भाषा में कहेंगे कि कट्टर मेडिसिन है, जो अपने ट्रीटमेंट के अलावा किसी और ट्रीटमेंट को नहीं समझती। हम मॉडर्न मेडिसिन में हर ट्रीटमेंट को साथ लेके चलते हैं। बहुत बार हम पेशेंट को खुद ही मॉडर्न मेडिसिन के साथ साथ होम रेमेडीज़ को लेते रहने के लिए भी प्रेरित करते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस के अंदर एक्सरसाइज, योगा जैसी चीज़ों को भी इंकरेज करते हैं, क्योंकि सबको साथ लेके चलने से पेशेंट की जो होलिस्टिक अप्रोच है, पेशेंट का जो सेट ऑफ माइंड सेट है, जो स्ट्रेस लेवल है, वो बहुत हद तक इम्प्रूव होता है। सो मॉडर्न मेडिसिन वेलकम्स एवरीथिंग एंड इसके अंदर कोई भी नेगेटिव चीज़ों को लेके मन में डाउट ना रखें। थैंक यू।